हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार मोस्ट वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि ये जो है ना आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का ये पार्ट 2 है और हम आज पढ़ाने वाले हैं आपको जो ना केमिस्ट्री का, ठीक है। केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण जो भी है ना नोट्स में जो तैयार किया गया, ठीक है, उसमें जो है ना सारा का सारा आज पढ़ाने वाला है, ठीक है। इस वीडियो का पार्ट 2 होगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो अपलोड किया हूँ, ठीक है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। या आप है ना यूट्यूब के प्ले लिस्ट में, यानी इसी चैनल के यूट्यूब के प्ले लिस्ट में जो है ना आप जाइएगा और आपको है ना पूरा का पूरा केमिस्ट्री का सोल्यूशन देखने को मिलेगा। वहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए, इससे पहले मैंने एक सारा का सारा ये चीज़ जो ना पढ़ चुके थे, ठीक है, कि जो ना किस तरह से सिलेबस होता है, समझे, पदार्थ क्या होता है, उसके बाद जो है कुछ संकेत और तत्वों के नाम होता है, उस तत्वों के नाम को याद करना हम लोग सीख लिए थे, ठीक है। कुल तत्व कितना है, सबसे हल्का तत्व कौन है, प्रकृति में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तत्वों की संख्या क्या, उप तत्व क्या होता है, समझिए, अधातु कौन होता है, धातु कौन होता है, सारा का सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे हल्का तत्व कौन है, सबसे भारी तत्व, इन सभी के चीज़ के जानकारी जो है इस वीडियो से पहले मैंने आपको पार्ट 1 में दे चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये भी दिए थे कि निष्क्रिय, अक्रिय और नोबेल गैसों का नाम कैसे लिखा, ठीक है। तो निष्क्रिय, अक्रिय और नोबेल गैसों का जो नाम है ये सभी के सभी होता है, ठीक है। सारा का सारा इसमें मैं हमको यानी कि आपको हमने इससे पहले वीडियो में बता चुका था, ठीक है। इससे पहले वीडियो में मैंने यहाँ पर जो है पूरा का पूरा ये क्लियर कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हीरा जो ना विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है। क्योंकि हीरा जो है ना बहुत कठोर होता है, ठीक है। हीरा जो है ना बहुत कठोर होता है, और जबकि ग्रेफाइट जो है ना मुलायम होता है, क्या होता है, मुलायम होता है, ठीक है। ग्रेफाइट और विद्युत का कुछ सुचालक होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत क्या होता है, सुचालक होता है, जबकि हीरा विद्युत क्या होता है, कुचालक होता है। इससे पहले मैंने पूरा का पूरा जो है ये डिफाइंड कर चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए, आज के वीडियो का जो टॉपिक है हमारा ये है टॉपिक, ठीक है। यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके। गौर से समझिएगा सभी विद्यार्थी जो ना इस वीडियो को है ना अभी से लाइक कर दिए, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसको नोट में आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप नोट्स अभी तक के लिए परचेज नहीं किए हैं तो 251 रुपया मात्र लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार का जो है नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा, पूरा का पूरा नोट्स आपको मिलेगा, सारा का सारा जो ना आपको नोट्स जो है जैसे मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं तुरंत जो है ना आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। तो 251 रुपये का सब्सक्रिप्शन है। बस ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ ऊपर में, इस नंबर पर आप किसी पे भी संपर्क करके जो है ना आप ले सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे छात्र छात्राओं अभी तक लिए हैं, ठीक है। पहला यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए केमिस्ट्री में कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसको हमको पढ़ना जो है ना बेहद ज़रूरी है। उनका जो है ना उन चीज़ों को है ना बहुत ज़्यादा जो है ना पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री में, सबसे खास करके। मान लीजिए अगर CO लिख दिया जाए, ठीक है, तो इसको आप क्या पढ़ेगा, ठीक है। तो C से तो कार्बन होता है, O से क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि C से कार्बन होता है, O से ऑक्सीजन होता है, ठीक है। लेकिन C के पास कोई संख्या दे दिया जाए, जैसे 1 2 3, ठीक है, इसको बोलते हैं CO, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं ना जी, इसको CO2 बोलते हैं, समझिए। उसी तरह SO, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको 4 बोलते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, ठीक है, जिसमें अगर मान लीजिए कुछ ना रहा है, ठीक है, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, एक हुआ, ठीक है। तो जिसमें एक सिलेबल हो उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो, क्या बोलेंगे, मोनो। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी C से क्या होता है कार्बन और O से ऑक्सीजन, तो कार्बन। अब मोनो क्या बोलते हैं, क्योंकि C के पास कितना तत्व है, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ देंगे, ओके। चलिए, अब यहाँ देखिए जिसके पास 2 रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी के पास 2 रहेगा उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं डाई, क्या बोलते हैं, डाई, ठीक है। तो कार्बन इसको बोलते हैं डाई, ठीक है, क्या बोलेंगे, कार्बन डाई। और O से क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको क्या लगा, ऑक्सीजन के पास 2 लगा है, ठीक है। तो ऑक्साइड होगा, कार्बन डाई ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक। उसी तरह है SO2, तो क्या होगा, सल्फर और डाई ऑक्साइड। अगर 2 लगा रहेगा तो क्या कहेंगे, डाई कहेंगे, क्या कहेंगे, डाई कहेंगे, ओके। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये सब बहुत बेहद ज़रूरी है आपको पढ़ना, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे ना संतुलित समीकरण, तो उसमें आपको पूरा पूरा पता चल जाएगा क्या ना कि इसको क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, सारा का सारा पता चलता रहेगा, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको ये समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए जब मैं आपको संतुलित समीकरण समझाऊंगा तो, ठीक है। चलिए, तो SO3 को आखिर हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। SO3, S को क्या बोलते हैं, सल्फर, ठीक है। तो SO सल्फर ट्राई
तीन जब लगा रहे तो क्या कहेंगे, जब तीन लग रहा है तो कहेंगे ट्राई, क्या बोलेंगे, ट्राई, याद रखना, ठीक है। जब तीन लग रहा है, अगर जब दो लग रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, डाई, क्या बोलेंगे, डाई। जब कुछ भी नहीं रहे, मतलब एक रहे, उसको क्या बोलेंगे, मोनो बोलेंगे। क्या कहते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, मोनो पढ़ते हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पे जो है ना उसी तरह से सल्फर ट्राई ऑक्साइड हो गया, ठीक है, इस तरह से आप समझ रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से CCl4, ठीक है, CCl4 का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसमें 4 सिलेबल लगा हुआ, ठीक है, मतलब यहाँ पर 4 जो नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, बताइए। तो C से कार्बन होता है, C से पहले क्या होता है, कार्बन, और Cl से क्या होता है, क्लोरीन होता है, Cl से क्या आता है, क्लोरीन, ठीक है। तो कार्बन और 4 को क्या बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेट्रा, ठीक है। 4 को क्या बोलेंगे बाबू, टेट्रा बोलेंगे, इस बात को याद रखना, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि जब कार्बन के पास कुछ ना हो, ऑक्सीजन के पास कुछ ना हो, तो मतलब एक है तो उसको मोनो बोलेंगे, ठीक है। जब कार्बन या ऑक्सीजन के पास 2 होगा, उसमें 2 लगा रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे सर जी डाई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डाई। जब 3 लगा रहा है तो क्या पढ़ेंगे, ट्राई। जब 4 लगा रहा है तो क्या पढ़ेंगे, उसको टेट्रा पढ़ते हैं, क्या बोलेंगे, टेट्रा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 लगा, ठीक है, उसी तरह कार्बन टेट्रा और Cl से क्लोरीन का क्लोराइड हो जाएगा, क्या बनेगा, क्लोरीन का क्लोराइड बन जाएगा। ओके, Cl से क्लोरीन ही होता है। ओके, समझ रहे हैं ना बाबू, हाँ बिल्कुल, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। उसी तरह 5 लगा रहा है, जैसे यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो सर जी पेंटा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पेंटा, ठीक है। तो P से क्या होता है, P से फास्फोरस होता है, ठीक है, क्या होता है, फास्फोरस, पेंटा, और Cl से क्या होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है। तो PCl5, ठीक है, तो P से पेंटा और Cl से क्लोरीन, 5 से है ना पेंटा हो जाएगा, ठीक है। तो पेंटा फास्फोरस पेंटा क्लोराइड हो जाएगा, इस तरह से आराम से आप पढ़ सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब 6 लग रहा है, जब किसी में 6 दिखेगा तो को हेक्सा पढ़ेंगे, 7 दिखेगा तो क्या होगा, पढ़ेगा, इसको हम बोलते हैं हेप्टा, क्या बोलेंगे, हेप्टा पढ़ेंगे। ओके चलिए, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ आप देखिए, आपके पास यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो नहीं यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बेसिक पढ़ा है, जो आपको आना चाहिए, बेहद ज़रूरी है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है आखिर, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं चैप्टर का ही नाम है, समझे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं, यहाँ देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं क्या लिखा हुआ, समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसी तरह से यहाँ पर आपसे सवाल उठ रहा है कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी, ठीक है। तो देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक से अधिक, क्या बोला, एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम इस अभिक्रिया को क्या ही बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बस सिंपल तरीका, ठीक है। जब कोई पदार्थ एक या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर Ca क्या है, Ca, ठीक है, Ca, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, CO3 दिया हुआ है, ठीक है, CO3, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर Ca से क्या होता है, बताइए, Ca से क्या होता है, Ca से कैल्शियम होता है, ठीक है, Ca से क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है। और Cl से क्या होता है, Cl से क्लोरीन होता है, ठीक है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो कैल्शियम और क्लोराइड दिया हुआ, ठीक है, कैल्शियम के साथ क्या जुड़ा, क्लोराइड, ठीक है। तो जब यहाँ पर क्या बोला है कि जब कोई पदार्थ अकेले आगे बताएंगे, ठीक है, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर क्या बनाता है, एक नए नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, समझिए, यानी कि उत्पादन करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, समीकरण नहीं, अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड यहाँ दिया हुआ, ठीक है, ये एक ही में मिलकर, और यहाँ से क्या बना है, ये 2 चीज़ बना दिया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया और
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ठीक है। मतलब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर क्या बना रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, जल्दी से होता है, ठीक है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर में निकलेगा, ठीक है। ऊपर की ओर क्या होगा, निकलेगा, याद रखना, ठीक है। तो क्या बना दिया यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ठीक है। एक नया गुण बना दिया, ठीक है। देख रहे हैं ना जी, यहाँ पर कुछ अलग पदार्थ था, जबकि यहाँ पर जो ना आ गया, ठीक है। इससे बना जो है ना, इससे जो भी बना पदार्थ उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं, प्रतिफल, ठीक है। इस बात को याद रखना, आगे यहाँ पर पढ़ाएंगे, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने आगे यहाँ पर, चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है, आगे यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ठीक है। आगे यहाँ पर जो है ना, फिर से यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, एस से हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, ठीक है। तो एस से हाइड्रोजन जो है ना, ये अलग पदार्थ है, जबकि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन अलग है, ठीक है। इनसे दोनों को मिलाकर एक नया पदार्थ बन गया। क्या बन गया, H2O। इसको क्या बोलते हैं, H2O को बोलते हैं जल। क्या बोलते हैं, जल का निर्माण कर दिया। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो बनकर क्या बन गया, मिलाकर जब उसको मिलाया है, समझिए, तो एक नया गुण वाला जो है ना पदार्थ का निर्माण हुआ, जिसका नाम क्या है, जल है, ठीक है। H2O को बोल के क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। ओके, चलिए आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या कहता है कि अभिकारक किसे कहते हैं। अब पता है ना जी, अभिकारक किसे कहते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए CaCO3, ठीक है, CaCO3 एरो क्या होता है, एक मिनट, CaCO3 ना, डबल ओ लिखा गया, ठीक है, CaCO3, ठीक है। अब एरो क्या होता है कि CaO प्लस CO2, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना एरो से पहले यानी कि बायां साइड में, ठीक है, एरो से पहले जो भी पदार्थ रहता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। उसके बाद एरो के बाद जो भी पदार्थ बना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल। प्रतिफल को ही एक चीज और बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो भाग लेने वाला पदार्थ को क्या कहता है, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लिया, ये भाग लिया, ठीक है। और भाग ले या तो उसके बाद क्या बना, प्रतिफल बन गया। क्या बन गया, प्रतिफल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिफल बन गया, प्रतिफल या उत्पाद इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, मतलब जब इसका अभिक्रिया होने के बाद का मतलब एरो, ठीक है, बाद, समझिए, बाद वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाला जो पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल या उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर रासायनिक समीकरण को दो प्रकार होते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। दोनों प्रकार को हम लोग समझते हैं, बेहद जरूरी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे क्वेश्चन 100% 5 से 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन रखा रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपको बेहद ज़रूरी है समझना, ठीक है। चलिए गौर से समझिए, ठीक है। तो क्या बोला है कि रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। पहला का नाम है संतुलित, ठीक है, और दूसरा का नाम क्या है, असंतुलित, ठीक है। पहला का नाम क्या है, संतुलित, और दूसरा का नाम क्या है, असंतुलित, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में एक एक करके डिफाइन करके पढ़ते हैं, ठीक है। संतुलित समीकरण आखिर किसे कहते हैं, ठीक है। सवाल उठता है कि संतुलित समीकरण आखिर किसे कहते हैं, ठीक है। तो संतुलित समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिससे अभिकारक एवं उत्पाद मतलब प्रतिफल, ठीक है, अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों तरह के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होता है, समान होता है, ठीक है। मतलब दोनों तरह के जो है, दोनों तरफ जो है, एक तरफ ये एक तरफ ये, दोनों तरफ जो है प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, तो संतुलित समीकरण कहेंगे। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे समझेंगे कि ये संतुलित समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, तो उसके लिए आपको तत्व का नाम ही आना चाहिए, उसकी परमाणु संख्या आना चाहिए, ठीक है,
उसका संकेत आना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ को आना चाहिए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन लिखते हैं तो हाइड्रोजन को हम क्या चीज़ से सूचित करते हैं, एच से सूचित करते हैं, ठीक है, एच से। जबकि पोटेशियम दे देते क्या चीज़ से, तो कहोगे सर पी से पोटेशियम, गलत हो जाएगा, के से पोटेशियम होता है, ठीक है। तो ये संकेत हो गया, ठीक है, संकेत आपको आना चाहिए, ठीक है। इससे पहले मैं यहाँ पर पूरा का पूरा नोट्स में मैंने बता दिया हूँ, ठीक है, कि कौन कैसे 30 तक तत्व तो यहाँ पर देख सकते हैं, 30 तक तत्व जो है ना मैंने आपको लिखवा दिया हूँ, ठीक है, याद भी किए होंगे आप लोग, ठीक है। तो आपको याद बेहद ज़रूरी है करना, ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल जो है ना आपको हुबहू बनता है, ठीक है। तो इसमें बोला तो वह रासायनिक समीकरण जिससे अभिकारक और उत्पाद दोनों के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होता है, बराबर होता है। दोनों तरफ जो है ना प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होता है, उसको क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन के पास कितना है, 2 है, जबकि यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो टोटल मिलाकर हाइड्रोजन के पास कितना हो गया, तो कहोगे सर 4 हो गया, क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास कितना है, तो 2 है, ऑक्सीजन के पास कितना है, तो 2 है, चलिए यहाँ पर 2, तो ये बायां साइड हो गया, क्या हो गया, बायां, ठीक है, बायां साइड, ठीक है, बायां साइड। अब चलिए दायां साइड देखते हैं, ठीक है। तो दायां साइड में देखिए हाइड्रोजन के पास कितना है, 2 है, और इधर भी कितना है, 2 है, ठीक है। तो 2 2 कितना हुआ, 4 हो गया, क्या कितना हुआ, 4। तो हाइड्रोजन के पास 4 हो गया। चलिए अब ऑक्सीजन के पास कितना है, तो कहोगे सर ऑक्सीजन के पास यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो बाबू ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सभी जो ना एक के साथ है, ये सब क्या है, एक साथ है, ठीक है। जब एक साथ आपको ये सब देखने को मिले, ठीक है, ये सब एक साथ देखने को मिले, तो आपको क्या करना पता है, आपको याद रखना, ठीक है। उसके जो बाहरी वाला जो संख्या होता है ना, जो बाहरी वाला संख्या उससे गुना होता है, इस 2 से क्या इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से ऑक्सीजन में गुना होगा, तो ऑक्सीजन के पास भी कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए हाइड्रोजन के पास 2, ऑक्सीजन के पास 2, इधर भी है ना बायां दायां साइड में ऑक्सीजन के पास 2, हाइड्रोजन के पास 4, जबकि ऑक्सीजन के पास 2। ये दोनों समीकरण का प्रत्येक तत्व का मान क्या है, बराबर है, तो बराबर है तो क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण मेरे बाबू कहलाएगा। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते चला, अगला प्रश्न आपके पास आ गया, ठीक है। अगर आपका इसका फ्री नोट्स लेना चाहते हैं, अगर 251 रुपया अगर खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए 251 रुपया जो छात्र अभी तक प्राप्त मतलब नहीं लिए तो ले लेंगे। अगर नहीं लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2-3 ग्रुप मिल जाएगा, टेलीग्राम मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप सब मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे मैं हो सके तो जितना हो सके मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना PDF देता रहूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको अवश्य जुड़ जाना, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो है ना हर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आराम से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ आप देखिए, तो यहाँ पर जो है आप समझ गए नहीं इसके बारे में। चलिए दूसरा टॉपिक जो है ना असंतुलित समीकरण, ठीक है। तो असंतुलित समीकरण आखिर किसे कहते हैं, ठीक है। तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद मतलब प्रतिफल, ठीक है, अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या क्या होता है, बराबर नहीं होता, ठीक है। दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या क्या होगा, बराबर नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, असंतुलित समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असंतुलित, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए Mg का मतलब मैग्नीशियम, ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम, ठीक है, कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, ठीक है। तो Mg के पास कितना हुआ, 2 तत्व हो गया, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन के पास कितना है, 2 तत्व, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास 2 तत्व। यहाँ पे देखिए Mg के पास कितना है, तो Mg के पास कुछ नहीं है तो 1 तत्व, ठीक है। और जबकि ऑक्सीजन के पास भी कुछ नहीं है तो कितना, 1 तत्व। ये बताइए दोनों बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो जब दोनों तत्व की परमाणु संख्या बराबर नहीं होता है उनको क्या कहते हैं, तो कहोगे सर असंतुलित समीकरण कहते हैं। इस बात को याद रखना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ मान लीजिए इसको भी हम असंतुलित बना सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, असंतुलित बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बताइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बचेगा, हाइड्रोजन के पास सिर्फ 2 बचेगा, कितना बचेगा, हाइड्रोजन के पास 2 बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा ना जी। और जबकि ऑक्सीजन के पास कितना है, कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 4 था और ऑक्सीजन के पास 2 था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ अलग ही हो रहा है। हाइड्रोजन के पास अब 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन के पास कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये बराबर है, नहीं बराबर। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, असंतुलित समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण। आगे यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है, आगे यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है, गौर से समझिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार का दिया गया, ठीक है।
गौर से समझिएगा तब जाकर आपको समझ में आएगा। केमिस्ट्री हालांकि भारी नहीं है, समझने का देरी है, ठीक है। अगर आप समझ में आ गया आपको तो 100% बोल रहे, एक भी प्रश्न आपसे सवाल छूटेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा, ठीक है, सब तो बुक से आएगा ना जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर दिया हुआ है, एक मिनट, ठीक, देखिए क्या कहता है कि रासायनिक समीकरण को कितने तरीके से संतुलित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, ये 100% जो ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रासायनिक समीकरण को मुख्यतः 2 तरीके से संतुलित किया जाता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। पहला क्या है, तो अनुमान विधि, ठीक है। अनुमान विधि को क्या बोलते हैं, तुक्का विधि, क्या अनुमान विधि को क्या बोलते हैं, तुक्का विधि, तुक्का लगाना, ओके। दूसरा क्या है, बीजगणितीय विधि, ठीक है। दूसरा क्या है, बीजगणितीय विधि, ठीक है। अनुमान विधि वह उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ अपने मन से देखकर और उसमें मान जो लगा देंगे, मतलब जो तत्व की परमाणु संख्या बराबर कर देंगे या बराबर है या नहीं पहचान जाएंगे, उनको बोले अनुमान, अनुमान लगाकर बोलना, ठीक है, उसको अनुमान विधि। बीजगणितीय विधि उनको बोलेंगे जब किसी भी तत्व को सजाओगे ना, तो कि उसके पास कितना है, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके पास कितना परमाणु संख्या है, उसके पास कितना परमाणु संख्या है, ठीक है, तब जाकर उसको क्या बोलते हैं, बीजगणितीय विधि बोलेंगे, ठीक है। और संतुलित उसमें करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको है ना संतुलित करने की जरूरत नहीं है, पहचानना है सिर्फ अनुमान विधि से, ठीक है। क्वेश्चन याद दिया हुआ है कि H2 मतलब H2 का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन प्लस में O से ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 2 है जबकि ऑक्सीजन के पास कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है देखिए, तो हाइड्रोजन के पास जबकि 2 है, ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं 1 है, तो ये संतुलित है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या बोलेंगे इसको, असंतुलित समीकरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, असंतुलित। क्लियर समझ रहे हैं ना, हाँ जी, ठीक है। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगले यहाँ पर देखिए, अगला यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन के पास जबकि 4 है, कितना है, 2 बाहर का 2 अंदर का, तो 2 कितना हुआ 4, तो हाइड्रोजन के पास 4 हो गया, ठीक है। और जबकि ऑक्सीजन के पास कितना है, 2 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास 2 हो गया, चलिए 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितना है, तो 2 है, नहीं हाइड्रोजन में 2 ये, हाँ 2 ये, 2 2 4 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास कितना है, तो 2 ये वाला इसमें, ठीक है, 2 हो गया, तो ऑक्सीजन के पास 2 हो गया, ठीक है। तो 2 अचार मिल गया ना जी, 2 अचार मिल गया, तो ये क्या कहलाया, ये संतुलित समीकरण कहलाएगा, ठीक है। मतलब जिसका प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान रहेगा उसको बोलेंगे संतुलित समीकरण, और जिसका प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं रहता है उसको क्या कहेंगे, असंतुलित समीकरण कहेंगे, मेरे बाबू याद रखना इस बात को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है अगला, देखिए यहाँ पर गौर से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए Fe का मतलब क्या होता है, लोहा होता है, ठीक है, आयरन लोहा, ठीक है। Fe का मतलब लोहा, ठीक है। तो Fe के पास कितना है, देखिए Fe के पास यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। मतलब Fe के पास कितना हुआ, एक तत्व हुआ, यहाँ पर बराबर करके लिखेंगे ताकि हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 1 हो गया, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन के पास कितना है, 2 है, जबकि ऑक्सीजन के पास नहीं कुछ है तो 1 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास 2 हुआ, ऑक्सीजन के पास कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि Fe3, ठीक है, F के पास कितना हुआ, Fe के पास 3 हुआ, ठीक है, जबकि ऑक्सीजन के पास कितना है, 4 है, ऑक्सीजन के पास 4 है, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कितना है, 2 है, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पर 2 है, 4 है, 3 है, 2 था, 1 नहीं है ना 3 है, ये बराबर तो है नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, असंतुलित, क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण बोलेंगे, ओके। चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो देखिए इसको संतुलित कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो संतुलित बनाने के लिए देखिए इसी का ये संतुलित है, देख रहे हैं जी, इसी को संतुलित बना दिया गया है, ठीक है, देख रहे हैं जी। इसको चलिए हम संतुलित बनाते हैं, ठीक है। तो संतुलित कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गौर से समझिए, ठीक है, आराम से समझिए, संतुलित करना सीख जाइएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक सीख जाइए, ठीक है। इरेज कर लेता हूँ थोड़ा। अब यहाँ पर देखिए गौर से कि यहाँ पर जो है ना Fe के पास कितना था, 1 था, जबकि यहाँ पर Fe के पास कितना है, 3 है, तो इसको कितना कम है, 3 कम है, तब ना 3 1 कम 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 3 लगा दिया, ठीक है जी, 3 लगा दिया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना था, 2 था, यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, चलिए 2 पुड़ गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4 है, ठीक है। तो देखिए इसको अगर मैं इसके पास कितना है, देखिए
इसके पास 4 चाहिए ना जी, इसके पास कितना है 4 है, तो इसके पास 4 चाहिए। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ पर 4 लगा दी, ठीक है, 4 लगा दी, ठीक है, 4 लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो है ना देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन 4 हो गया, ठीक। तो मतलब Fe के पास अब कितना हुआ 8 हुआ, ठीक है ना। Fe के पास 3 हुआ, ठीक है। Fe के पास कितना हुआ 3 हो गया, ठीक है। तो Fe के पास 3 हो गया, चलिए 3 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के पास कितना हुआ था 8 हो गया, हाइड्रोजन के पास 8 हो गया। ऑक्सीजन के पास कितना है तो ये 4 है, ठीक है। 4 से यहाँ पर ना कुछ होता है 1 में गुना क्या हुआ 4 होगा। तो ऑक्सीजन के पास कितना हुआ 4। अब ये बायां तरफ जितना आया है परमाणु संख्या उतना ही दाएं तरफ आपको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए हाइड्रोजन के पास कितना है बताइए 3, तो 3 लिख दिया, ठीक है। 3 तो पहले से था ही, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 4 तो पहले से था ही, ठीक है, प्लस का प्लस। अब जबकि हाइड्रोजन के पास कितना था 2 है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कितना है 8 है। तो 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना कितना हुआ 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि 4 से गुना कर दिया गया और 4 दूना कितना हुआ 8 बन गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे संतुलित, ऐसे संतुलित करेंगे, ठीक है। ये असंतुलित है, ये आपका क्या कहलाएगा संतुलित कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके पास है Mg मैग्नीज, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या दिया हुआ देखिए गौर से समझिए, ठीक है। Mg देते Mg का मतलब क्या होता है, ठीक है। आप जो जानते हैं ना कि Mg अगर तत्व है तो उनको नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर जो है Mg के बारे में हमने यहाँ पर दिया होगा, ठीक है। Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैग्नीशियम, ठीक है। Mg को क्या बोलते हैं मैग्नीशियम बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आ जाता हूँ, ठीक है। तो Mg को क्या बोलेंगे मैग्नीशियम, O से क्या बोलते हैं ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम के पास कितना है तो मैग्नीशियम के पास 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितना है तो 2 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गौर से समझिएगा, ठीक है। Mg के पास कितना है यहाँ पर नहीं कुछ तो 1, ऑक्सीजन के पास कितना है 1, ये दोनों समीकरण संतुलित है, ठीक है। बताइए यहाँ पर जो है ना ये सॉरी यहाँ पर नहीं देख रहा था, यहाँ पर मैं सॉरी कर दिया, 1 मिनट। यहाँ पर देखिए Mg के पास कितना था 1 है, ऑक्सीजन के पास कितना है 2 है, जबकि Mg के पास यहाँ पर कितना है Mg के पास आपको 1 है और ऑक्सीजन के पास कितना है ऑक्सीजन के पास भी 1 है, ठीक है। तो दोनों तरफ 1 है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ जब 1 हुआ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना यहाँ पर 2 है जबकि यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये संतुलित है बिल्कुल नहीं संतुलित है, ठीक है। अब संतुलित कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए Mg के पास 1 है तो यहाँ पर भी 1 पुर गया, चलिए हटाइए। ऑक्सीजन के पास कितना है 2 है, तो यहाँ पर कितना है यहाँ पर भी 2 पुराना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पर कितना पुरना चाहिए 2 पुरना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 2 पुरा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए गौर से समझिएगा कि Mg के पास मैंने 2 से गुना कर दिया, ठीक है, तो 2 Mg हो गया। तो चलिए 2 Mg इसको मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 2 Mg, ओके 2 Mg। और ऑक्सीजन के पास कितना है 2 है, ठीक है। तो इधर भी तो पुरना चाहिए ना, तो 2 से Mg में गुना किया तो क्या 2 Mg हो गया, ठीक है 2 Mg। और O से मैंने क्या किया 2 में गुना किया 2 हो गया, ठीक है। तो 2 Mg और 2 ऑक्सीजन भी हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया तो अब हो गया संतुलित, क्योंकि ये दोनों संख्या बराबर हो गया, ठीक है इसका, ठीक है। तब इसको क्या बोलेंगे संतुलित, ठीक है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हुआ, चलिए यहाँ पर लिख देंगे 2, चलिए समझ गए ना बिल्कुल, अब हमारा सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ना यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। और यहाँ पर देखिए आगे जो यहाँ पर सवाल जो दिया हुआ है यहाँ पर गौर से समझिए, ठीक है। उसको आगे जो यहाँ पर दिया हुआ देखिए N2, N का मतलब नाइट्रोजन होता है, तो N के पास कितना है 2 है, ठीक है। N के पास कितना है 2 है, ठीक है। और जबकि यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन के पास कितना है, हाइड्रोजन के पास भी 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए N के पास कितना है, N के पास यहाँ पर सर जी 1 है, ठीक है। जबकि हाइड्रोजन के पास कितना है 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितना है 3 है, तो ये समीकरण संतुलित है, बताइए ये दोनों बराबर है बिल्कुल नहीं है बराबर, ठीक है।
तो क्या करेंगे, असंतुलित करेंगे। इसको संतुलित कैसे बनाएंगे, तो देखिए नाइट्रोजन के पास कितना है, 2 है, जबकि हाइड्रोजन के पास भी 2 है, ठीक है। इधर कितना है, नाइट्रोजन के पास 3 है, और यहाँ कितना है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन को चलिए पुरा देते हैं 2, ठीक है। 2 एकम कितना हुआ, 2 का, ठीक है। और जबकि यहाँ पर मान लीजिए 2 से गुना कर देते हैं, यहाँ से 3 से गुना कर देते हैं, तो 3 दूना कितना हुआ, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा बताइए, यहाँ पर जो है ना 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। 4 से या 2 ही से गुना कर देते हैं, 2 से दोनों में हो तो 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 2 से गुना हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों एक ही साथ है ना जी, यहाँ देख रहे हैं एक ही साथ है, अलग नहीं है ना। अगर प्लस दिया रहता तो अलग होता, ठीक है, लेकिन एक ही साथ है, ठीक है। तो एक साथ है तो 2 से गुना करेंगे दोनों में, ठीक है। दोनों में क्या करेंगे, 2 से गुना कर लीजिए, ठीक है। 2 से, तो 2 से गुना करेंगे तो NH क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 से नाइट्रोजन में गुना था, 2 नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। अब 2 से 3 में गुना है तो क्या करना, 6 हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन कितना हुआ, 6 हो गया, ठीक है। जबकि नाइट्रोजन इधर कितना 2 है, जबकि हाइड्रोजन कितना हुआ, 6 हो गया, ठीक है। तो उस तरह से मैंने क्या किया कि इधर जो है ना 3 से गुना किया, किस में, हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन या नाइट्रोजन अलग अलग है, ठीक है। तो मैंने इसमें 3 से गुना कर दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इसमें भी 2 से गुना किया, तो 2 से गुना करके यहाँ पर इसको क्या बनाए थे, संतुलित, ठीक है। अब ये क्या बन गया, संतुलित बन गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न क्या कहता है, गौर से समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा कौन कौन सी सूचना प्राप्त होती है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब हम करते हैं, ठीक है, तो उनमें जो कौन कौन सी सूचना प्राप्त होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो निम्नलिखित सूचना प्राप्त होती है उसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। चलिए पहला क्या है, यहाँ पर देखिए गौर से समझिए, ठीक है। पहला है कि कौन पदार्थ भाग ले रहा है, ठीक है। इसमें बोला है कि कौन पदार्थ जो ना भाग ले रहा है, ठीक है। सबसे पहले कौन पदार्थ क्या हो रहा है, भाग ले रहा है, ठीक है। और क्या बन रहा है यह पता चलता है, ठीक है। ये आपसे जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन भाग लिया, ऑक्सीजन भाग लिया, ऐसे क्या बना रहा है, ठीक है, बताइए, जल बना रहा है, H2O मतलब जल होता है, ठीक है, जल बना रहा है, तो ये पता चलता है, ठीक है। दूसरा है कि अभिकारक में कितनी परमाणु या अणु भाग ले रहे हैं, ठीक है, लिया, और उत्पाद में कितने परमाणु अणु भाग लिए, ये पता चलता है, ठीक है। तो देखिए अभिकारक में मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु और 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन के पास 2, तो 4 2 कितना हुआ, 6 परमाणु हो गया, ठीक है। और जबकि यहाँ पर क्या है, 2 2 कितना हुआ, 4, और 4 इधर भी कितना 2, तो 6 परमाणु इधर भी हो गया, ठीक है। मतलब 6 परमाणु ऐसे मतलब पता चल जाता है कि अभिकारक में कितना हुआ और प्रतिफल में कितना हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ये अभिकारक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, उससे बना जो पदार्थ उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पर दिया गया कुछ इसका नोट्स दिया हुआ, ठीक है। इसको यहाँ पे देखिए कि ऊपर दी गई अभिक्रिया से पता चलता है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है। हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर क्या बनता है, जल बनाता है, क्या बनाता है, जल बनाता है, ठीक है। मिलकर के 2 अणु का निर्माण करता है, ठीक है। जल के 2 अणुओं का क्या आता है, निर्माण कर, जल के 2 अणुओं का क्या बोलता है यहाँ पर, निर्माण करता है, ठीक है। ये आपको पता चलता है, ठीक है। तो ये आपको सूचना था जो कि रासायनिक अभिक्रिया का। आगे क्वेश्चन है यहाँ देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कितना बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसमें यह भी बताऊंगा, समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है पदार्थ, समझिए, तो उससे जो बना पदार्थ, समझिए, तो किसी भी पदार्थ को है ना आवश्यक सामग्री क्या क्या होना चाहिए, सारा बताऊंगा डिटेल्स में, ठीक है। गौर से समझिएगा, ठीक है। हो सकता है तो इस वीडियो को जो ना अगले वीडियो में या 2 वीडियो और आएगा तो इस पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो जाएगा, तो मैं आपको पूरा नोट्स दे दूंगा, ठीक है। चलिए समझिए गौर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो द्रव्यमान और संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार करा क्या, द्रव्यमान और संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, ठीक है। मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम जो कह रहा था, ठीक है, उसका पालन करने के लिए क्या करना है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार
क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही क्या होता है, विनाश होता है। ठीक है, इससे ये पता चलता है, ठीक है, कि न तो निर्माण किया जाएगा न ही तो विनाश किया जाएगा, ये पता चलता है। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित करने का नियम था। ठीक है, क्यों किया जाता है उसका नियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का नियम क्या है। सवाल पूछ सकते हैं कि सर द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का नियम क्या है फिर। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का क्या होता है, न तो निर्माण होता है और न ही क्या होता है, विनाश होता है। यही नियम है इसका नियम। ठीक है, ना तो आप निर्माण किसी का कर पाओगे न ही उसका विनाश कर पाओगे। किसके अकॉर्डिंग, तो द्रव्यमान सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको जो ना आगे जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, गौर से समझिएगा। आगे जो टॉपिक पढ़ना है क्या यहाँ पर छूट गया ना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में जो ना संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो ना पढ़ना है क्या, वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है ऑक्सीकरण, उसके बाद अवशोषी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये सारा का सारा आपको टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगले वीडियो में मैंने पूरा का पूरा ये टॉपिक जो ना कवर कर दूंगा। उसके साथ साथ इससे पहले जो ना एक चीज़ और पढ़ना है। ठीक है, कि कोई भी पदार्थ जो होता है, समझे, जब क्या करता है, जब जो ना वो भोजन प्राप्त करता है तो क्या चीज़ से भोजन प्राप्त करता है, उन सभी चीज़ के बारे में बता देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में आ गया। तो वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। ठीक है, इस वीडियो का ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 या पार्ट 4 में जो ना ये पूरा का पूरा समाप्त कर दो, जल्दी समाप्त कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अभी तक PDF ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए जैसे। ठीक है, ताकि मैं आपको है ना पूरा नोट्स सही से आपको प्राप्त यानी कि दे पाऊँ। ठीक है।